जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लूक कहती है एल्डर सीनियर मैंने आपका बहुत ही लंबा इंतजार किया था, तो आपको कुछ ना कुछ तो रिवार्ड देना चाहिए। तो लिन शाओ शर्माते हुए कहता है तुमने कहा कि तुम्हें रिवार्ड चाहिए, तो मैं ज़ेहन को कहूंगा कि वो लोकल प्रोडक्ट किसी तरह का लिया। तो लूक कहती है एल्डर सीनियर ये जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे ये ठीक से बताने की जरूरत नहीं है। तो लिन शाओ जो कि लू को दूर कर देता है और कहता है जूनियर लू मेरी बात सुनो, हालांकि मैं तुम्हारा एल्डर सीनियर हूँ, मैं तुम्हें मानता भी हूँ, लेकिन एक लिमिट है मेरा। मैं तुम्हारा एल्डर सीनियर हूँ तो मैं प्यार दिखाने के लिए सिर्फ तुम्हारे माथे यह गाल पे ही किस कर सकता हूँ, इसके अलावा कहीं नहीं। डायरेक्ट किस करना बिल्कुल ही नेचर चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल ही इसकी इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस बाउंड्री को तोड़ दिया तो अंत में सिर्फ वो डार्कनेस में ही जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। क्या तुम समझी जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ? लू रोते हुए कहती है लेकिन लोटस केव में तो आपने मुझे डायरेक्टली किस किया था, उस वक्त तो आपने मुझे मना नहीं किया था। ली शॉ कहता है उस वक्त ये चिन ने तुम्हें इंजर्ड किया था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। रुक जाओ लू, बहुत हो चुका है, तुम अभी नौजवान हो, तुम्हें समझने की जरूरत है कि इस तरह की चीज नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी तुम इस सच को जान लोगे उतना ही बेहतर रहेगा। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था मुझे इमॉर्टल बनने से पहले लू को उस ट्रैक पे लाना है जिस ट्रैक पे वो पहले थी, क्योंकि ये गुमराह हो चुकी है, जो कि मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, और यही सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन ये लड़की जो कि मेरे गोद में बैठी हुई, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। लू कहती है एल्डर सीनियर मैं आपके इस रीजन को बिल्कुल ही नहीं सुनने वाली, मैंने आपके लिए ये किया था, मुझे लगता है कि आपने इसे देखा था, और आपकी जूनियर लू को लगता है कि आप ये जानते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ, आप समझते भी हैं। ये रिंग को देखिए, इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ। एल्डर सीनियर जब मैं बच्ची थी तो आपने मेरी मदद किया था इनर डीमन पे कब्जा करने के लिए, आपने उस ब्लैक विंच मैजिक काइट को मार डाला, उसके बाद आपने मुझे लू फैमिली के लैंड में लेके गए थे, क्या आपको याद है इसके बारे में? ली शॉ कहता है ये पास्ट की बात है, लेकिन पास्ट की बात तुम अभी सामने क्यों ला रही हो? तुम सबसे बेस्ट बीस्ट मास्टर बन चुकी हो और इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो लू कहती है जो भी हो, लेकिन क्या आपको इसके बारे में याद है हमारे होम टाउन में कोई भी छोटी लड़की किसी लड़के को हैंडमेड रिंग देती है, तो इसका मतलब यही है कि वो लड़की उस लड़के से मौत के अंत तक उससे प्यार करेगी। तो ये बात सुनने के बाद लिन शॉ जो कि घबरा जाता है और कहता है अगर क्या वो लड़का इससे अग्री ना हो तो उसके बाद क्या होगा? तो लू कहती है अगर ऐसा होता है तो लड़की जो कि हमेशा ही से जिंदगी भर अकेली रहेगी और वो कभी भी शादी नहीं करेगी, और जिस इंसान से आप प्यार करेंगे उस इंसान को मैं मार डालूंगी, फिर उसके बाद मैं सुसाइड कर लूंगी। इसी तरह से वो दोनों ही दूसरे दुनिया में जिंदगी भर साथ रह पाएंगे। तो लिन शॉ ये सुनने को घबरा जाता है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था डैम इट, ये किस तरह का प्यार है? मेरे जैसा परवर्ट इंसान ऐसा महसूस कर रहा है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा परवर्ट है। लू कहती है एल्डर सीनियर आप मुझे गलत नहीं समझिएगा, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये कहा, लेकिन मैं आपको कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। एल्डर सीनियर क्या आपको ये पता है ये जो टियानशिंग रिंग है ये मैंने ही बनाया है, मैंने काफी सारे एशियन बुक को पढ़ा था और 100 से भी ज्यादा हमारे सेक्टर में क्राफ्टमैन को ढूंढी थी, और जो इसमें एसेंस यूज हुआ है इसमें 300 स्पेशल फ्लावर स्पेशल हर्ब्स इस्तेमाल किया गया है। मैंने ये प्लान बनाया था कि आपके एंगलन सिटी में जाने से पहले मैं आपको ये दूंगी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था कि आप मुझे भूल जाएंगे। ली शॉ लू की तरफ देखता है और कहता है ठीक है लू ये मेरी गलती थी, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज तुम मुझसे गुस्सा मत होना। तो लू कहती है एल्डर सीनियर जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, तो क्या आप इस रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? ली शॉ कुछ भी नहीं कह पाता। उसके साथ ही मैं मन में सोचा था अगर मैं इस रिंग को एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसका मतलब कि मुझे इस इंसान को भी एक्सेप्ट करना होगा अभी या बाद में, लेकिन मुझे इमॉर्टल बनना होगा और मुझे इस दुनिया को छोड़ के जाना होगा। अगर मैं इस रिंग को अभी एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं भाग जाता हूँ तो इसका मतलब मैं बदमाश कहलाऊंगा। वैसे भी इंसिडेंट तो होने वाला है 5 मिनट इन कॉम्पिटिशन में, तो मुझे इसके बारे में सोचना होगा। उसके साथ ही लिन शाओ कहता है जूनियर लू कुछ दिनों में 5 मिनट इन कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है और मुझे उस कॉम्पिटिशन में उस येचिन के सर को झुकाना है और उसे बहुत बुरी तरीके से हराना है, इसलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके साथ ही मैं मन में सोचा था अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आखिर में क्या होने वाला है। अगर फैक्ट की बात करूँ तो ये एक तरह से जुआ है, इसलिए मैं अपने तकदीर पे छोड़ दे रहा हूँ। तो लू कहती है एल्डर सीनियर क्या आपने कभी भी इसके बारे में सोचे है कि कहीं आप उस 5 मिनट कॉम्पिटिशन में जीत ना सके? उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी एल्डर सीनियर येचिन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और उस 5 मिनट कॉम्पिटिशन में येचिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वो तकदीर का चुना हुआ येचिन उस चैंपियनशिप को जीते लेगा। लिन शाओ जो कि लू की तरफ देख रहा था, लू जो कि शर्मा रही थी, उसके साथ ही कहती है एल्डर सीनियर आप उस 5 मिनट कॉम्पिटिशन का इंतजार कर रहे हैं तो मैं भी इसका इंतजार करूंगी। तो लिन शाओ कहता है ठीक है ये डील रहा। उसके साथ ही मैं मन में सोचा था आखिरकार ये खत्म हो चुका है। लू जो कि मन में सोच रही थी ये काफी है, जैसा कि मुझे मेमोरी में दिखाया गया था वैसा चलता है, यानी कि एल्डर सीनियर उस वक्त येचिन से लड़ाई करेंगे उस 5 मिनट कॉम्पिटिशन में, और जब एल्डर सीनियर पगला जाएंगे तो वो फॉरबिडन मैजिक वेपन को इस्तेमाल करेंगे
जाएंगे येचिन को हराने के लिए या फिर उसे मारने के लिए। और इस इंसिडेंट के बाद मास्टर जो कि सीईओ के लिए फिर एल्डर सीनियर को भेज देंगी और इसी दौरान जो मेरी सीनियर है वो मेरे एल्डर सीनियर से नफरत करने लगेंगी और उसी वक्त मुझे अपने एल्डर सीनियर के जिंदगी में रोशनी लाना होगा। उसके बाद वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। अगर मैंने जैसा सोचा अगर ऐसा करती हूँ तो हो सकता है एल्डर सीनियर मरने का ख्याल बिल्कुल ही नहीं लाएंगे। हाँ, जब तक मैं एल्डर सीनियर से शादी कर सकती हूँ और सुपर क्यूट बच्ची हो जाएंगी मेरे, तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर मैं शिगो के लिप में अपनी पूरी जिंदगी बिता दूं। उसके साथ ही लू जो कि उड़ जाती है और कहती है, कुछ कहने से पहले एल्डर सीनियर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? तो लिन शाओ कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ही तुम्हें पसंद करता हूँ। लू जो कि टेबल पे बैठ जाती है और प्यारी अंदाजों से कहती है, एल्डर सीनियर आपने ये कहा था कि हम डायरेक्टली किस नहीं कर सकते जब तक हम टावर्स कपल ना हो सके, लेकिन आप माथे पे या फिर गाल पे किस करने की इजाजत है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप इस जगह पे किस कीजिए। लिन शाओ लू के पैरों की तरफ देख रहा था। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, जैसा कि मास्टर ने अपने पैरों को उंगलियों के नाखून में पेंट किया था पिंक कलर का, वैसा ही लू ने भी किया है। इसी वजह से इसको लुक में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव आ चुका है। नहीं, मैं शनोन पीक का चीफ डिस्ट्रावल हूँ और मैं एक आदमी हूँ, तो मैं इस तरह से ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। और ये छोटी लड़की सोच क्या रही है? क्या ये मेरी मास्टर शाओमी के जैसा बनने की कोशिश करी है? लिन शाओ के नाक से खून निकल रहा था। उसके साथ ही कहता है, जूनियर लू तुम शांत हो जाओ, इस तरह से तुम नहीं कर सकती। तो लू जो कि उसका रोने वाला शक्ल हो जाता है और कहती है, एल्डर सीनियर इसका मतलब ये है कि आप कभी भी मुझे पसंद नहीं करते थे? तो लिन शाओ जो कि घबराते हुए कहता है, ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, इसमें पसंद करना या फिर ना करना इससे क्या ही फर्क पड़ता है। लू कहती है, ये बकवास है, आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप एक लड़की के पैर को किस कर सकते हैं और आप ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि आप मुझे पसंद करते हैं। नहीं, अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। लिन शाओ मन में सोच रहा था, डैम इट, कभी ना कभी मैं इस लड़की के द्वारा मारा जाऊंगा। हमें लिन शाओ की परछाई को दिखाया जाता है जो कि लू की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ ही में बाहर का सीन दिखाया जाता है और जो लू होती है वो कहती है, वाह एल्डर सीनियर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। हमें कहीं जंगल का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही हमें लिन शाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने फेस को साफ कर रहा था पानी से और कहता है, इस लड़की का इतना अजीब हैबिट कैसे हो सकता है? वो खुश तो हो गई लेकिन मुझे बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये कुछ तो गलत है। वो लड़की लू ने कुछ तो मुझसे ये पूछा था, येचिन ने उस क्रॉस डीमन टावर्स को मारा था, तो लेकिन लू को ऐसा कैसे पता चल सकता है? यहाँ तक कि कैनियन सिटी ने भी इस न्यूज को फैलाया नहीं है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। सिर्फ लू की बात नहीं है, इसमें जूनियर यूरोंग की भी बात है और जू वैंगलिंग का भी। जब डीमन को मारा जा रहा था उस वक्त उन लोग का बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। उन्होंने इस तरह का ग्रुप बनाया कि जैसे कि उन्हें सब कुछ पता था आगे के फ्यूचर के बारे में। उन्होंने प्रेग्नेंट भी कर लिया था। यहाँ तक कि यूरोंग और शिनजुको को ये पता भी है कि मैंने मास्टर के मोजे को चुराया था, लेकिन वो मुझे इज्जत दे रही है। अगर इस तरह से हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो लोग रिबॉर्न हुए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने ट्रैवल किया है और स्क्रिप्ट के बारे में उन्हें पता है। मैं इसके बारे में 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो साइड प्लॉट थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। चलो ये देखते हैं कि 5 मेरिडियन कंपटीशन में वो लोग किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं। मैं ये बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैंने काफी दिनों से मास्टर को नहीं देखा है। मैं इस छोटी लड़की लू को मनाने में इतना बिजी हो चुका था जिसकी वजह से मैं मास्टर को ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन चलो अब देखते हैं इसके बारे में। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। लिन शाओ को शक तो हो चुका है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, या फिर मास्टर से मिलता है तो आगे क्या करेगा, तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। हालांकि मैं इस एपिसोड को और भी लंबा करना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से लंबा नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसी से काम चला लो। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अच्छे से कमेंट कर दो। चलो फिर बाय बाय।